हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर टीचर अर्चना। और आज मैं पढ़ाऊंगी आपको कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स या टर्मिनोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बे, आइलैंड, पेनिनसुला, गल्फ एट्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म जो मैं ले रही हूँ बच्चों वो है बे। मीन्स बे क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। तो जो बे की डेफिनेशन है वो है अ ब्रॉड इनलेट ऑफ वाटर बॉडी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड्स। मीन्स इनलेट मीन्स जहाँ से पानी अंदर की साइड आए। तो एक ब्रॉड एरिया या ब्रॉड माउथ वाला कोई पार्ट हो, ऐसा कोई पार्ट हो जिसमें पानी अंदर की साइड आ रहा हो और वो ब्रॉड हो उसका माउथ, और जहाँ पे जो लैंड फॉर्मेशन हो वो कर्व की शेप में हो। मीन्स पानी अंदर आ रहा हो, माउथ उसका चौड़ा हो और लैंड जो है वो कर्व की शेप में हो, तो ऐसे फॉर्मेशन को बोला जाता है बे। और ये बे जो एरिया होता है ये एक लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है छोटे या स्मॉल वाटर बॉडी से। और ये वाटर बॉडी जो होता है वो ओशन भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, या कोई अनदर बे से भी ये कनेक्ट हो सकता है। जैसे कि इंडिया में हमारा है बे ऑफ बंगाल, एग्जाम्पल है ये बे का, जो कर्व शेप में होता है ऊपर से, और नीचे बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है वो इंडियन ओशन से मिलता है या कनेक्ट होता है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टर्म जो है गल्फ़। अब गल्फ़ क्या होता है। गल्फ़ की डेफिनेशन है अ डीप इनलेट ऑफ द सी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड विद अ नैरो माउथ। बे और गल्फ़ सेम ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि गल्फ़ का जो माउथ होता है जहाँ से पानी अंदर को आता है वो नैरो होता है, नैरो पैसेज होता है, और ये चारों तरफ से लैंड से घिरा होता है। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें ये वाटर बॉडी जो है ये पूरा लैंड से घिरी है, और जो पानी अंदर जिस साइड से आ रहा है वो नैरो पैसेज है। तो ऐसे फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है बच्चों, ऐसे फॉर्मेशन को बोलते हैं गल्फ। नेक्स्ट टर्म जो यूज़ किया जाता है वो है स्ट्रेट। स्ट्रेट की जो डेफिनेशन है, मींस स्ट्रेट जो होता है वो होता है नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज और टू अदर लार्ज वाटर बॉडीज़। जैसे मैं इस पिक्चर में दिखाती हूँ आपको कि ये एक नैरो पैसेज है वाटर का जो कनेक्ट कर रहा है इससे और इससे, मतलब दो लार्ज वाटर बॉडीज़ को एक नैरो पैसेज कनेक्ट करता है। तो ऐसे फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, स्ट्रेट। स्ट्रेट का बच्चों मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे इंडिया और श्रीलंका को स्ट्रेट ऑफ पाल्क या पाल्क स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है, तो वो एक एग्जांपल है स्ट्रेट का। अब हम बच्चों देखते हैं इस्थमस क्या होता है। इस्थमस भी स्ट्रेट की तरह ही होता है, बट उसमें वाटर कनेक्ट करता है दो वाटर बॉडीज़ को, और इस्थमस में दो ये मीन्स दो लैंड के पीसेस को एक नैरो पीस ऑफ लैंड जो है वो कनेक्ट करता है। मतलब एक नैरो पीस ऑफ लैंड जो होता है वो कनेक्ट करता है दो लार्ज एरियाज ऑफ लैंड को। जैसे एग्जांपल है इस्थमस ऑफ पैनामा जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। अब नेक्स्ट टर्म जो हम ज्योग्राफी में बहुत यूज़ करते हैं वो है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड होता है अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर बाय ऑल साइड्स। मीन्स एक ऐसा लैंड का पीस हो जो वाटर में हो और जो चारों तरफ से किसी भी लैंड से कनेक्ट ना हो, मीन्स चारों तरफ उसके वाटर ही हो। जैसे कि नीचे एक पिक्चर में एग्जांपल देखिए, ये चारों तरफ से वाटर से घिरा है, पीछे भी वाटर ही होगा इसके। तो ये एग्जांपल है आइलैंड का,
और आइलैंड कोई भी हो सकता है, बड़ा आइलैंड भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। आइलैंड का एग्जांपल जैसे मैं दूँ आपको तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सब कंट्रीज़ हैं बहुत बड़ी बड़ी, और ये एक टाइप के आइलैंड है। मीन्स ये किसी भी मेन कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट होता है बच्चों, टर्म बहुत यूज़ होता है ज्योग्राफी में जिसको बोलते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड्स वाइल बीइंग कनेक्टेड टू अ मेन लैंड। मीन्स जो पेनिनसुला होता है वो एक साइड से लैंड से कनेक्टेड है, बाकी उसकी जो 3 साइड्स हैं, 1 2 और ये 3 साइड्स जो हैं वो पानी में होती हैं और वाटर से घिरी हुई होती हैं। जैसे कि एग्जांपल, आप इंडिया ही हमारा एक पेनिनसुला है। मींस नीचे जो सदर्न पार्ट है ये क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है और इधर इंडियन ओशन है। तो ये 3 साइड से पानी है और एक साइड क्या है, लैंड से है। तो इंडिया भी हमारा एक पेनिनसुला ही है। अब हमारा नेक्स्ट है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है बच्चों? डेल्टा होता है, इट इज़ अ लैंड, a delta is an area of low flat land shaped like a triangle where a river splits and spreads out into several branches before entering the sea. मीन्स रिवर फ्लो हो के आ रही है और आपको पता होगा बच्चों कि रिवर जो है एंड में सी से ही जाके मिल जाती है। जैसे ये सी एरिया है और ये लैंड आके रिवर आके इसमें आके कनेक्ट हो जाएगी, रिवर का पानी सी में चला जाता है। जब ये मिलने वाली होती है बच्चों तो ये बहुत सारे ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और इसके आसपास के एरिया में जो रिवर से बह के आया हुआ रेत होता है, मिट्टी है, मिनरल्स हैं, वो सब यहाँ डिपॉजिट होते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, और ये एरिया वेट लैंड कहलाता है। और जब ये स्प्लिट होती है तो ट्रायंगल के शेप में स्प्लिट होती है। जैसे नेक्स्ट पिक्चर में आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए रिवर आ रही है कहीं से और यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ट्रायंगल का एक शेप ले लेती है। इस वजह से इसको डेल्टा कहा जाता है। और इस एरिया में जो नदी के साथ बह के आए हुए मिट्टी, रेत, सब चीज़ें हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होती है। तो ऐसे एरिया को वेट लैंड बोलते हैं। और जो ऐसा फॉर्मेशन होता है जहाँ पे ये नदी का जो माउथ है सी से मिलता है और ऐसा फॉर्मेशन बनाता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जहाँ पे गंगा नदी जो है या ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सी से जाके कनेक्ट होती है और वहाँ पे वो ख़त्म हो जाती है। और डेल्टा के एरिया के टाइम पे जो रिवर होती है उसका फ्लो बहुत स्लो हो जाता है। मींस उस रिवर के फ्लो में उतनी एनर्जी नहीं होती है क्योंकि वो वहाँ पे आके ख़त्म हो रही होती है। तो बच्चों यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। होपफुली आपको सारे टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।